हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का 13 चैप्टर जहां पहिया है। तो इसमें बताया गया है मतलब एक भारत का बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़िला है जो तमिलनाडु में है, पुडुकोट्टई। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण औरतें रहती हैं जिन्होंने अभी अभी साइकिल सीखी हुई है। तो वो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले कि हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, मतलब वहाँ पे बहुत पिछड़ापन है गाँव में, और अपना विरोध व्यक्त करने, और विरोध भी करती हैं। मतलब औरतों को वहाँ आगे नहीं बढ़ने देते ज़्यादा, तो वो अपने पैरों पे अपना खुद काम करना चाहती हैं। तो वो अपने लिए विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। तो इसमें नव साक्षर का मतलब होता है कि जिसने अभी जल्दी में पढ़ना या किसी नई चीज़ को सीखा हो। लात मारना का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब त्यागना। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। मतलब अभी बताया जैसे कि पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। मतलब उन्हें अपनी आज़ादी के लिए और अपने से खुद काम के लिए करने के लिए तो उन्होंने अपना साइकिल को चुना, और उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, मतलब 10 वर्ष से कम जो लड़कियां हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सर्वाधिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मतलब साइकिल चलाना तो कुछ ने तो सीख लिया, लेकिन जो नहीं सीखी हैं तो उनके लिए भी साइकिल सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते, शिविर लगते हैं। और ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी, मतलब जो पुराने ख्यालात के होते हैं, रूढ़िवादी से मतलब आई हुई जो मुस्लिम जो लड़कियां रहती हैं वो सड़कों से अपनी साइकिलों पर आती हुई दिखाई देती हैं। और जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, उसने बताया कि एक मतलब औरत है, युवती है जो जमीला बीबी उसका नाम है। तो उस जिसने अभी अभी साइकिल चलाना सीखी है, तो मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा भाई अब साइकिल चलाना ये सब मेरा अधिकार है, और अब हम मतलब कहीं भी जा सकते हैं, और अब हमें बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं, पहले क्या उनको कहीं भी जाना रहता था तो बस का इंतज़ार करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब वो साइकिल उनने सीख ली चलाना तो वो कहीं भी आ जा सकती हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग भभूतियाँ कसते थे, मतलब बोलते थे कि भभूतिया कसने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना। तो लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब सब बोलते भाई औरतें हैं, देखो साइकिल चला रही है, तो ऐसा उनका मजाक उड़ाते थे। तो फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, मतलब एक औरत है, उनका नाम फातिमा है। तो वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि एक माध्यमिक स्कूल मतलब एक टीचर हैं, उनका नाम फातिमा है। तो उन्हें साइकिल चलाने का शौक हुआ, चाहो मतलब शौक। तो वो क्या करती थी, किराए से साइकिल लेती थी हर शाम को आधा घंटे के लिए, और साइकिल चलाती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। और फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। और जमीला फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी
इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। तो इन तीनों की उम्र कितनी है? 20 साल है के आसपास है और इन्होंने अपने मतलब जो साथ की समुदाय की जो और भी युवतियाँ रहती हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाया। और इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है और इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें वो भी शामिल हुई और बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वे इस कीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। मतलब जो भी औरतें थी वहाँ पर जो मजदूरी कर रही थी या फिर जो पढ़ा रही थी, जो आंगनवाड़ी में थी, तो और जो गांव में नर्सें थी, सभी साइकिल चलाती थी, सभी का साइकिल का इस्तेमाल करने लगी थी। और ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी वो भी पीछे नहीं रहीं, वो भी साइकिल मतलब सीखी। और सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, मतलब जो अभी अभी साइकिल सीखी हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी। और जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। और साइकिल आंदोलन की एक अगुला का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इन आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। मतलब वो बोलती हैं कि साइकिल का जब आंदोलन शुरू किया तो मुख्य बात तो यह रही कि महिलाओं को मतलब उनको लगा कि उनका मतलब आत्मविश्वास भी बढ़ा। अगुला मतलब क्या होता है? अगुआ का मतलब होता है आगे चलने वाला। तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। और महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। पहले तो क्या है, वो औरतें उस ग्राम की थी जो पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन अब वो जब साइकिल चलाने लगी तो अपना काम वो खुद कर सकती थी, तो पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाते, मतलब पानी लेने जाना है तो गाँव में तो क्या होता है, दूरी लेने जाता है, दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो साइकिल से ही वो पानी लेने जाती थी। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते और यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब वो पानी भी भरने लगी और कुछ उनको सामान चाहिए रहता था दूर, तो वो वहाँ की व्यवस्था भी कर लेती थी सामान की। लेकिन क्या होता था, जब वो साइकिल चलाती थी औरतें तो लोगों ने उनका जमकर प्रहार किया और जिसे इन्हें झेलना पड़ा और गंदी टिप्पणियां भी करते थे औरतों के प्रति। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। मतलब साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। मतलब क्या हुआ कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना मतलब एक असाधारण अनुभव था उन लोग के लिए। और वहाँ पर एक पास में गाँव था, तो वहाँ सीखने के लिए महिलाएं भी रविवार के दिन इकट्ठी हुई थी। और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेश देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है और मतलब औरतों को सीखना ही है। और साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिसी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। मतलब जब साइकिल उन्होंने सीखी तो जो पुरुषों के द्वारा उनको एक दायरे दिए गए थे कि थोपे गए थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो तो उनसे भी वो बाहर निकली। और ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी और गाना गाते हुए वो अपनी साइकिल चलाती रहती थी। और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल
सीखी हुई महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती, मतलब जो महिलाएं सीख चुकी थी तो वो नई नई साइकिल जो सीखने वाली महिलाएं थी उनकी भी मतलब सहयोग दे रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी। और उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता, मतलब वो सीखती तो थी और साथ में मतलब बहुत उत्साह से सब काम करती थी। और सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, मतलब सबको मतलब बोलती थी कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना आना चाहिए। और 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। और हैंडल पर झंडियाँ लगाए, मतलब हैंडल पर, साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। और महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। और इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, मतलब इसमें बताया गया है कि उन्होंने तो भैया तूफान ला दिया था औरतों ने। तो इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, तो इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक जो हैं को तो रहना ही था। इस साइकिल डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब वहाँ पे कोई साइकिल बेचने वाले थे, मालिक थे जो, तो उनकी जब लेडीज साइकिल की बिक्री हुई तो उनको मतलब काफ़ी मुनाफा हुआ, वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो क्या हुआ कि 2 कारणों से मतलब करके आका गया कि पहली बात तो यही थी कि जो ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ाम नहीं कर सकती थी तो उन्होंने क्या किया कि वो जेंट्स जो साइकिल थी वो ही खरीदने लगी। और दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। और कुदीमी अन्नाम लाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो साइकिल चलाने के साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे यह आय में वृद्धि हुई और यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। मतलब जब महिलाओं ने साइकिल सीखी तो वो अपना बिजनेस भी करने लगी और महिलाओं ने अगल बगल के जो गांव थे तो कृषि संबंधित अथवा अन्य उत्पाद भी बेच आती थी। और साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था और ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे यह इतना समय मिल जाता कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। तीसरे, इससे ए और अधिक इलाकों में जा पाती। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। मतलब जब उनके पास साइकिल आई तो वो व्यापार भी करने लगी आसपास के गांव में, कुछ बेचने भी लगी। और जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था तो उस स्टाफ का तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था उनको। तो वो साइकिल उठाएं और अपने चली जाती थी जहां भी उनको काम रहता था। और वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी और कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती, कुछ महिलाएं मतलब जिनके पास साइकिल नहीं है तो वो पैदल भी जाती थी। और फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। मतलब कोई औरतें अपने बच्चों को क्या करती थी, सामने बिठा लेती थी और पीछे कैरियर पे सामान रख देती थी और वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं।
कहीं आप लोग ने भी देखा होगा गांव में कि वह कुछ महिलाएं होती हैं जो पानी भरती हैं 2 या 3 बर्तन में और अपने घर पर काम ले जाती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर सम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी से खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। मतलब वो कह रही हैं कि फातिमा का कहना है कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। मैं तो साइकिल किराए से लेती हूँ, चलाती हूँ, लेकिन इसलिए मैं चलाती हूँ ताकि मुझे आज़ादी और खुशहाली का अनुभव हो। और पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस बेनर्म सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। एक महिला ने बताया कि लोग नहीं समझ पाएंगे कि जो गांव की औरतें हैं तो उनके लिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है साइकिल चलाना, और उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। तो उनको तो ऐसे ही लगता है कि भाई, जैसे कोई लोग से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात है साइकिल चलाना। लेकिन उनके लिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो कहीं आ नहीं जा सकती, तो उनको साइकिल अगर वो सीख रही हैं कोई चीज़ तो अपना काम खुद कर सकती, तो इसके लिए उनको ऐसा लगता था कि जैसे हवाई जहाज़ वो उड़ा रही हैं, उपलब्धि मिल गई उनको बहुत बड़ी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। सही बात है, वहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए साइकिल कितनी महत्वपूर्ण बात है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो ये कहानी लिखी है पी साईनाथ ने। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।